Assalamualaikum everyone, I hope you are all doing quite well. This is Zinia here and I welcome you all to STEM International English 6 book की continuation, chapter number 6 की exercise का last part is what this video is about. और इस particular video में what we are going to do is we are going to start off with the importance of कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन, जिससे रिलेटेड हम एक डायलॉग भी पढ़ेंगे और ख़ुद से डायलॉग मेकिंग भी जो है ट्राई करेंगे एंड मोर और हम क्या करेंगे कि हम इनफॉर्मल लेटर लिखना वो भी सीखेंगे. सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट. Last part of this particular exercise, which is listen and speak, the favorite part of it all, and this is where हम dialogues को practice करेंगे with our friends. So let's take up these roles. The first person over here is Adil. Hi Hamza, I heard you visited a new cafe last weekend. How was your visit? कहता है कि हमजा हाय, मैंने सुना है कि लास्ट वीकेंड यू वेंट टू अ न्यू कैफ़े, एक नए कैफ़े गए थे आप, तो आपका विज़िट कैसा था? हमजा says, at first it was difficult to find the place because the directions were not clear. After a long drive we finally reached there, but parking was another problem. We had to park the car far away. कहता है कि पहले तो इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल था कि उस जगह को हम ढूंढते क्योंकि डायरेक्शंस जो थी वो इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन एक बहुत लंबी ड्राइव के बाद हम फाइनली वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर पार्किंग एक और मसला होता है और हमें गाड़ी को बहुत दूर पार्क करना पड़ गया. सो अदील सेज, ओह दैट साउंड्स इनकन्वीनियंट, व्हाट वाज द एनवायरनमेंट लाइक इनसाइड? कहता है कि ये तो बहुत ही इनकन्वीनियंट सा सुनने को लग रहा है, तो अंदर का एनवायरनमेंट किस तरह का था, अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा था? एंड हमजा गोज़ लाइक इट वाज वेरी क्राउडेड एंड वी हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम बिफोर अ फूड अराइव्ड. बहुत रश था और हमें बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा अपने खाने के लिए. अदील, I don't enjoy going to places that are too crowded. How was their cleanliness and services? मुझे इस तरह की जगहों पे जाना नहीं पसंद जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, तो लेकिन उसकी सफाई और सर्विसेज जो हैं वो किस तरह की थी? सो हमजा सेज द कैफ़े वाज क्लीन एंड द स्टाफ वाज पोलाइट, ओवरऑल देयर सर्विस वाज सेटिस्फैक्ट्री. कैफ़े क्लीन था, साफ़ सुथरा था और स्टाफ जो था वो भी बहुत पोलाइट और धीमा था और ओवरऑल उसकी जो सर्विस है वो एक मतलब सेटिस्फैक्ट्री सी थी. अदील, दैट साउंड्स ओके, व्हाट अबाउट द फूड? ठीक है, ये तो अच्छा सुनने को लग रहा है, लेकिन खाना कैसा था? एंड हमजा सेज, ऑनेस्टली आई डिड नॉट एंजॉय इट मच. द फूड वाज आइदर टू स्पाइसी और लैक्ड फ्लेवर. कहता है सच बताऊं तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने इतना मज़ा नहीं लिया. बाय द फूड, जो खाना था या तो बहुत स्पाइसी था, बहुत मिर्चों वाला था, या फिर उसमें कोई फ्लेवर था ही नहीं. अदील, सो इट वाज नॉट वर्थ द टाइम एंड मनी. तो अदील कहता है कि इसका मतलब है कि ना ही तो ये पैसों और ना ही अपने वक्त के वर्थ था. एंड हमजा सेज येस आई थिंक सो. तो हमजा रिप्लाई करता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है. सो स्पीक अप, वर्क इन पेयर्स, रोल प्ले अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. किसी अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा डायलॉग जो है दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू कम अप विद, जिसमें आप बात करेंगे कि एनवायरनमेंट को साफ़ रखना कितना ज़रूरी है. और उसमें आप कुछ आइडियाज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नॉट टू थ्रो रबिश ऑन द रोड, कि सड़क पे किस तरह से जो है वो हमें रैपर्स या गंद नहीं गिराना चाहिए. यूजिंग डस्टबिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए. सेविंग वाटर, पानी को बचाना चाहिए. और कीपिंग क्लासरूम्स एंड प्लेग्राउंड्स क्लीन, कि अपने क्लासरूम्स को और अपने प्लेग्राउंड्स को जो है वो साफ़ रखना है. सो दिस इज़ your task and you can come up with a dialogue as long and as short as you please. Now is the last part of this exercise and that is to write well. We always end with polishing our writing skills और यहाँ पे हम try करने लगे हैं to write an informal letter. और इनफॉर्मल लेटर स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो कि इट हैज़ अ फ्यू पार्ट्स, और वो पार्ट्स क्या हैं आए उन्हें देख लेते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज़ द एड्रेस. द एड्रेस इज़ रिटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर. जो ख़त होता है, जो हम ख़त लिखते हैं, उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हम सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं. नंबर 2 इज़ द डेट. फिर उसके नीचे जो है वो हम डेट लिखते हैं, तारीख़, जिस दिन हम या जिस तारीख़ को हम वो लेटर लिख रहे हैं.
The third part is the salutation. Salutation क्या होती है? Greeting होती है used to address the person. For example, अगर आप अली को लिख रहे हैं dear अली, अम्मी को लिख रहे हैं dear अम्मी, या सारा dear सारा, you know, because informal है तो ये थोड़ा सा casually लिखा जाता है. It's not meant for कि आप जो है वो formal लोगों को letters लिखें, जैसे अपनी principal को, अपनी teacher को, या otherwise. Informal letter उसको लिखा जाता है जिसके साथ आपकी थोड़ी सी जो है वो अच्छी और ज़्यादा जान पहचान और closeness होती है, frankness होती है. Then the fourth part is the body. So the body contains the main message of the letter. It is written in one or more short paragraphs. इसके अंदर जो है वो main message जो है आपका, जिसके लिए आप ख़त लिख रहे हैं, जो बात आप अगले बंदे तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप body में रखते हैं. और उस body में एक पैराग्राफ या एक से ज़्यादा छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो सकते हैं. Then the fifth part is the closing. The closing is a polite way to end the letter. और ये एक तरीका है, हम्बल से तरीके में आपने जो है वो अपने ख़त को इख्तिताम तक पहुंचाना या फिर उसको ख़त्म करना है. एग्जाम्पल्स में with love, yours lovingly, या फिर best wishes लिख सकते हैं. और इस क्लोजिंग के नीचे आ जाता है लास्ट पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर, दैट इज सिग्नेचर. द नेम ऑफ द सेंडर इज रिटन एट द एंड ऑफ द लेटर. आप अपना नाम जो है वो खत के बिल्कुल नीचे, क्लोजिंग के बिल्कुल नीचे लिखते हैं. हमारे पास एक सैम्पल भी प्रोवाइडेड है, जैसे कि कैन बी सीन. सबसे पहले हम देख रहे हैं एड्रेस लिखा है 45 स्ट्रीट नंबर 6 मॉडल टाउन लाहौर. नीचे डेट दी गई है जुलाई 15, 2026. नीचे सैल्यूटेशन आता है, द थर्ड पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर, दैट इज डियर हसन, राइट, एक ग्रीटिंग है. और उसके बाद फिर हमारे पास बॉडी में हम देख रहे हैं कि एक नहीं दो छोटे से पैराग्राफ्स लिखे हैं. आई होप यू आर फाइन एंजॉइंग योर हॉलीडेज. इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप शुरू करें तो आप उसकी खैर खैरियत से स्टार्ट करें. आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग योर हॉलीडेज. आई वॉन्टेड टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज़ विद यू. मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ खबर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. माई फैमिली हैज़ रिसेंटली मूव टू अ न्यू हाउस नियर माई स्कूल. मेरी पूरी फैमिली जो है वो अभी अभी एक नए घर में आई है, शिफ्ट हुई है, जो कि हमारे स्कूल के करीब है. द एरिया इज़ पीसफुल एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ फ्यू न्यू फ्रेंड्स. एरिया भी बड़ा पीसफुल सा है और यहाँ पे मैंने कुछ नए दोस्त भी बना लिए हैं. माई न्यू स्कूल इज़ वेरी गुड. मेरा जो न्यू स्कूल है, नया स्कूल बहुत ही अच्छा है. द टीचर्स आर काइंड एंड द क्लासरूम्स आर स्पेशियस. जो मेरे असातिज़ा हैं वो बहुत ही काइंड हैं मेरे साथ, और जो उधर के क्लासेस हैं वो भी बहुत खुली स्पेशियस हैं. आई हैव जॉइंड द क्रिकेट टीम एंड वी प्रैक्टिस एवरी आफ्टरनून. मैंने क्रिकेट टीम भी ज्वाइन कर लिया और हम हर शाम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं. आई मिस आवर टाइम टुगेदर एंड होप यू विल विजिट मी सून so we can play and study together again. मैं हमारा जो बीता हुआ एक दूसरे के साथ वक्त है उसको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ और ख्वाहिशमंद हूँ कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, खेलेंगे और एक दूसरे के साथ बैठ के दोबारा पढ़ाई भी करेंगे. प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, राइट बैक सून. अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से सलाम कहना और मुझे वापस ज़रूर लिखना. और क्लोजिंग में वी कैन सी विद बेस्ट विशेस, उसने बेस्ट विशेस दी हैं और एंड पे उसने अपना सिग्नेचर दिया है जो कि उसका नाम है हुज़ैफ़ा. सो दिस इज़ हाउ बेसिकली एक इनफॉर्मल लेटर को स्ट्रक्चर किया जाता है. नाउ यू हैव टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर और एक पर्टिकुलर टॉपिक, प्रोवाइड टॉपिक्स में से आप चूज़ कर सकते हैं. आइदर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू योर बर्थडे पार्टी, या फिर write a letter to your parents telling them about your new school. और कुछ पॉइंट्स को याद रखना है लिखते हुए. that is number 1, you have to write your address and date correctly. जिस दिन आप लिख रहे हैं वही तारीख होगी और जो एड्रेस है वो भी करेक्ट होगा. and use friendly and polite language. बहुत ही फ्रेंडली और पोलाइट सी, हम्बल सी लैंग्वेज में आप अपने लेटर को लिखें. and then organize your ideas clearly in paragraphs. हर पैराग्राफ में अपना एक आइडिया जो आप आगे कन्वे करना चाहते हैं उसको क्लियरली आपने लिखना है. एंड एंड द लेटर विद अ सूटेबल क्लोजिंग. और क्लोजिंग जो है उसको सूटेबल रखना है डिपेंडिंग ऑन आप किसको लेटर लिख रहे हैं. एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 6 जो हमने कंप्लीट किया है. हमने उसकी एक्सरसाइज को भी थरोली गो थ्रू किया एंड मोर देन दैट कुछ न्यू थिंग्स दैट वी हैव लर्नड
उन सब चीज़ों को देखा इन डिटेल। हमने कुछ नए वर्ड्स को सीखा, वर्ब्स को सीखा, एडजेक्टिव्स को सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा, और मोर ओवर हमने इनफॉर्मल लेटर लिखना भी सीखा। सो व्हाई स्टे टिल देयर, क्यों ना हम इनफॉर्मल लेटर एक नहीं बल्कि 2, 4, 5 लिख के वाकई जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड विद दैट आई रियली होप कि यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल दीज न्यू थिंग्स दैट यू आर लर्निंग विद अस। एंड ऑन दैट नोट, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।